प्रतिदिन पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि जो वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी थे वो कंपनी जैसे ही बदलाव हुआ उसको लेकर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार विवाद हो रहा है, उनकी मांग है कि उन्हें ऑन रोल किया जाए। इस पर आप भी आज मुलाकात किया जो भी कर्मचारियों थे, तो क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया और क्या मामला उनके द्वारा उनसे आप तक पहुँचा है? आज हमने भी कल जब सुना कि रातों रात इनोव कंपनी से हटा करके एक रिद्धि कंपनी के साथ अडानी का एग्रीमेंट हुआ है और जो बच्चे उस कंपनी में इनोव में काम कर रहे थे उनको बिना किसी नोटिस का, बिना कोई जानकारी दिए और तुरंत उसको रिद्धि कंपनी में ज्वाइन करने के लिए उनको कहा गया। नेचुरल है कि कोई आदमी जब किसी कंपनी में नौकरी करता है और एकाएक बिना किसी सूचना का, जो नियम के खिलाफ है, पहले उनको सूचना देना चाहिए था उनकी स्थिति या वो कंपनी उनको क्या बेनिफिट देगी, क्या तनख्वाह मिलेगा, उसके टर्म्स कंडीशन क्या होंगे, ये बताना चाहिए था। कंपनी ने वहाँ बहुत बड़ी भूल की है और अचानक इन लोगों को नोटिस दिया है, इसलिए बच्चे थोड़ा आक्रोश में आए और उन लोगों ने अपना जो है प्रदर्शन करने का काम किया है। मैं उन बच्चों के साथ हूँ, उन एम्प्लॉई के साथ हूँ। उसमें बहुत लोग जो लैंड लूजर हैं, जिन्होंने अपना आरएनआर का 5.5 लाख रुपया कंपनी में छोड़ करके नौकरी प्राप्त किया है और उस समय जो भी कंपनी के तत्कालीन हेड हुआ करते थे उन्होंने साफ शब्दों में यहाँ के लैंड लूजर को एश्योर्ड किया था कि अडानी कंपनी और इनोव कंपनी एक ही है। जब लैंड लूजर ने अपनी ज़मीन दी थी तो उस समय वो कहा गया था कि आपको नौकरी देंगे, तो नेचुरल है, लोग यह समझ रहे थे कि अडानी कंपनी में नौकरी लगेगी हमारी, इसलिए ज़मीन दिया था लोगों ने। लेकिन उन लोगों ने अपने नियम के तहत अडानी और इनोव को एक बताते हुए इनोव में ज्वाइन कराने का काम किया और ग्लैडली यहाँ के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन ये पता नहीं था यहाँ के लोगों को कि वो इनोव कंपनी अडानी का विंग नहीं है, वो इनोव और अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और जब तक इनोव अच्छा काम कर रहा था तब तक अडानी उससे काम ले रहा था। जब अडानी को लगा कि इनोव अब अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इनोव के साथ अपना एग्रीमेंट तोड़ा और नई कंपनी के साथ जो भी उनका टर्म कंडीशन हो उसके साथ नई कंपनी, जिसका नाम हम लोग को जो सुनने में आ रहा है रिद्धि कंपनी है या रिद्धि सिद्धि है, उसके साथ इन्होंने टाई अप किया, एग्रीमेंट किया। और इन बच्चों को लैंड लूजर है और उसके अलावे भी लोग हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को जिसकी संख्या लगभग 186 के आसपास है, सबों को इन लोगों ने रातों रात उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए या उसका एम्प्लॉय होने के लिए विवश करने का काम किया, जिसका मैं घोर भर्त्सना करता हूं, मैं निंदा करता हूं। कंपनी ने यहाँ के लोगों के साथ, उनकी भावना के साथ, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। बच्चे दुखित हैं और बच्चों ने आज विभिन्न तरह से, विभिन्न लोगों से सहयोग मांगा है। उसी क्रम में हमसे भी बच्चे मिले, बच्चों ने मुझे बुलाया भी, हम बच्चों के बीच गए थे। और दूसरी बात हुई कि बच्चे उतनी बड़ी भूल नहीं किए थे, ठीक था, लोग आक्रोशित थे, थोड़ा सा आक्रोश हुआ था, आक्रोश में थोड़ी बहस हुई, थोड़ा हाथापाई हुआ होगा। लेकिन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। मेरे समझ से वो भी गलत है। कंपनी के हेड को चाहिए कि उन बच्चों से समझा बुझा करके कि आइंदे इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए।
लेकिन उन्होंने केस किया है। अब विवश है बच्चे कि नौकरी मेरी बचेगी, नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, या इसी तरह अडानी कंपनी किसी और कंपनियों के साथ एग्रीमेंट अपना करते रहेगी और फिर हम लोगों को एक फुटबॉल की तरह गेंद मारते हुए कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में भेजने का काम कंपनी अडानी कंपनी करेगी। इसलिए वो लोग सजग है और आंदोलन करने के मूड में है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और इस इलाके का एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उन बच्चों को आज आश्वासन दिया हूं कि हम लोग आपके साथ हैं, आपकी जो जेन्युइन लड़ाई होगी उस लड़ाई के साथ हैं और भरपूर सहयोग करने का काम करेंगे। ये आश्वासन मैंने अपने तरफ से दिया है। वहाँ जो लोग